पीएलजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का ये वीडियो 10th साइंस चैप्टर नंबर 3 का रहने वाला है। और आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखिए इसको। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, ये आपको बताना है। तो कौन सी है भाई? अधातु की बात करें तो ब्रोमीन है, और यदि बात करें धातु की तो मरकरी आ जाएगा। तो पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव होती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए स्क्रीन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तो कौन सी है भाई? तो ब्रोमीन है। कौन सी है? ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ये बताइए। किसको काटा जा सकता है भाई? तो कौन सी धातु को काटा जा सकता है? सोडियम को काटा जा सकता है। क्षारीय धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम बहुत नरम होती हैं और चाकू से काटी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी है? तो कौन सी है भाई? तो आपका सही आंसर रहने वाला है चांदी। तो चांदी विद्युत की क्या है? सर्वोत्तम सुचालक है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी अधातु है जो विद्युत की क्या है? सुचालक है। तो कौन सी है भाई? ऐसी कौन सी अधातु है जो विद्युत की सुचालक है? कौन सी है? तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये विद्युत का क्या करती है? चालन करती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अधातु चमकीली होती है? आपको बताना है। तो चमक किस में पाई जाती है? आयोडीन के अंदर पाई जाती है। अधातु होते हुए आयोडीन की सतह क्या होती है? चमकीली होती है। अगला क्वेश्चन है, बताइए भाई, सबसे अधिक आघात वर्धनीय और तन्य धातु कौन सा है? ये आपको बताना है। तो सोना है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, किन धातुओं का गलनांक इतना कम होता है कि वे हथेली पर रखने पर पिघलने लगती हैं? तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। तो कौन है? गैलियम और सीजियम। इनका गलनांक लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो शरीर के ताप से भी कम है। 37 डिग्री होता है शरीर का टेम्परेचर, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण बताना है। तो उभयधर्मी इनमें कौन सा है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। अम्ल और क्षारक दोनों से विक्रिया करता है। तो वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ में उभयधर्मिता दर्शाते हैं, दोनों के साथ में क्रिया कर सकते हैं, ऐसे ऑक्साइडों को हम क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अधातुओं के यहां पर देखिए, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है? तो कैसी होती है भाई? बताइए, कोशिश करिए आंसर देने की। अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है? कैसी होती है भैया धातुओं की? तो अधातु जितने भी हैं वो कौन सी प्रकृति के होते हैं? तो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधातु ऑक्साइड पानी में घुलकर अम्ल बनाते हैं भाई, ध्यान रखें। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो करके क्यों रखा जाता है? बताइए, क्यों डुबो करके रखा जाता है भाई? आग पकड़ने से रोकने के लिए, उसे कठोर बनाने के लिए, उसे ठंडा रखने के लिए, वाष्पीकरण रोकने के लिए। तो केरोसिन में
क्यों रखेंगे बताओ? तो ये हो जाएगा, सोडियम हवा और नमी के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, ठीक है। इसलिए जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है, आपको बताना है। धातु जल के साथ में अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालेगी, तो ये आपको बताना है। कौन सी गैस निकालेगी भाई, तो बताया था मैंने। तो धातु प्लस जल, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस लगभग में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वारेजिया भभकता द्रव रॉयल जल किसका ताजा मिश्रण है, आपको बताना है। तो किसका ताजा मिश्रण होता है बताइए, तो बताओ इसमें किसको सही करें, कोई आइडिया है तो क्या कर सकते हो आप। सांद्र HCl और सांद्र HNO3 3:1, यह मिश्रण सोने और प्लेटिनम को भी गला सकता है, ठीक है। तो HCl का 3 हिस्सा होता है और HNO3 का 1 हिस्सा होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, मैंने ट्रिक बताई थी। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सी हो जाएगी, पोटेशियम हो जाएगी। तो पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती, केवल भाप के साथ अभिक्रिया करती है। कौन करता है बताओ, इनमें कौन हो सकता है, तो लोहा हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, जिंक केवल भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं, ध्यान रखें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होता है, तो क्यों होता है भाई, क्यों होता है बताओ। मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण धनायन और ऋणायन के बीच मजबूत आकर्षण को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए। आयनिक यौगिक विद्युत का चालन किस अवस्था में करते हैं, आपको बताना है। आयनिक यौगिक विद्युत का चालन किस अवस्था में करते हैं, तो कौन सी अवस्था में करते हैं आयनिक यौगिक, तो गलित अवस्था या जलीय विलयन में करते हैं। पिघलने या घुलने पर आयन गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूप्रपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो ये तो होंगे नहीं मिश्र धातु गैंग, तो इनमें से होगा, तो आप बताओ क्या कहेंगे। तो इसमें खनिज आएगा, एस्क तो अलग चीज हो जाती है, तो खनिज इसका सही आंसर रहेगा। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सभी तत्वों यौगिकों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, ध्यान रखें। एस्क तो अंदर से निकालना पड़ेगा। एस्क में उपस्थित मिट्टी, रेत आदि अशुद्धियों को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं भाई, गैंग। अशुद्धियों को गैंग कहते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेवार HGS किस धातु का एस्क है, तो ये पारद मरकरी का जाएगा। सिनाबार मरकरी का सल्फाइड एस्क है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सल्फाइड एस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करना क्या कहलाता है, तो आप कोशिश करिए क्या आंसर, तो मैं टिक करके देखता हूं कौन से में सही बैठता है, तो वर्जन हो जाएगा। सल्फाइड एस्क को वायु में भूनना रोस्टिंग वर्जन कहलाता है भाई। कार्बोनेट एस्क को सीमित वायु में गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो मैं कोशिश करके देखता हूं इसका क्या आंसर बनता है, तो बताइए कि इसके ऊपर टिक करूं, कर दूं इसके ऊपर, लो। तो निस्तापन, कार्बोनेट को CO2 निकालने के लिए निस्तापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मेट अभिक्रिया में आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया किस धातु के साथ में कराई जाती है, तो थर्मेट में किसके साथ में कराते हैं, एल्यूमिनियम के साथ में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, एल्यूमिनियम उच्च अभिक्रियाशील होने के कारण आयरन को विस्थापित करता है और अत्यधिक ऊष्मा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे के विद्युत अपघटनीय परिष्करण में एनोड किसका काम करता है, तो एनोड किसका बना होता है, ऐसे है विद्युत अपघटनीय परिष्करण में एनोड किसका बना होता है,
तो इसमें आइडिया लगाएं क्या, तो बताइए किसका बना होता है? अशुद्ध तांबे का बना होता है। अशुद्ध धातु हमेशा एनोड बनाई जाती है ताकि वह घुल सके। अशुद्ध धातु हमेशा एनोड बनाई जाती है ताकि वह घुल सके, ध्यान रखें भाई। लोहे पर जंग लगने के लिए किन दो चीजों की आवश्यकता होती है, बताइए। आइडिया लगाएं क्या? चलो लगाते हैं। तो वायु, तो ऑक्सीजन वायु के अंदर, पर नमी जल में होती है, तो दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है जंग लगने के लिए हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशद लेपन में लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, बताइए। आइडिया लगाएं, इसके ऊपर करें क्या टिक? हेलो, तो जिंक की परत लोहे को जंग से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र धातु क्या है, तो एक यौगिक है क्या, लगा दें इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसकी कोशिश करें, कर ली। दो या अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्र धातु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, पित्तल किन धातुओं का मिश्र धातु है, तो आइडिया लगा लेते हैं, क्या पता सही हो जाए अपना। तो तांबे और जस्ते का क्या होता है, पित्तल मिश्र धातु होता है। पित्तल में कॉपर और जिंक होते हैं भाई, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा किसकी मिश्र धातु है, तो कांसा किसकी है, आइडिया लग जाएगा शायद। कांसा तांबे और टिन से बनता है। नेक्स्ट, सोल्डर मिश्र धातु का उपयोग किसमें किया जाता है, किसमें करते हैं बताओ, तो विद्युत तारों की वेल्डिंग में करते हैं। इसका गलनांक कम होता है, इसलिए ये तारों को जोड़ने मतलब टांका लगाने में काम में आता है भाई। अमलगम में कौन सी धातु अनिवार्य रूप से पाई जाती है, तो कौन सी पाई जाती है, तो पारा पाया जाता है। पारे की मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो हम आइडिया लगा लेते हैं 24 कैरेट। तो 24 कैरेट सोना 100% शुद्ध और बहुत नरम होता है, ध्यान रखें। और अपनी जो जेवराती सोना है वो 24 कैरेट से कम होता है, 22, 18, 16 जो भी है उसमें होता है। आभूषण बनाने के लिए सोने में तांबा या चांदी क्यों मिलाया जाता है, तो क्यों, उसे कठोर बनाने के लिए, ये सही रहेगा मेरे हिसाब से। तो शुद्ध सोना बहुत नरम होता है और आकार नहीं रख पाता है। स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है, तो बताइए क्या मिलाया जाता है, तो ये चलेगा शायद मेरे हिसाब से। निकल और क्रोमियम मिलाया जाता है, इससे स्टील कठोर हो जाता है और उस पर जंग भी नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में खुला छोड़ने पर तांबे के ऊपर किस रंग की परत जम जाती है, तो हरी जम जाती होगी शायद। कॉपर कार्बोनेट की बनने के कारण परत हरी हो जाती है। लगभग आइडिया अपने सही लग रहे हैं भाई। चांदी के ऊपर काली परत किस यौगिक के बनने के कारण आती है, तो सिल्वर सल्फाइड होगा शायद इसमें। हवा में मौजूद सल्फर से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉस्फोरस को किस में डुबोकर रखा जाता है, तो क्या बता अपना सही हो जाए, तो पानी में मिला दें क्या, चलो ठीक है। फॉस्फोरस हवा में आग पकड़ लेता है लेकिन पानी की साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो केरोसिन करते क्या, नहीं। केरोसिन तो क्या है, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम के लिए हुई। मैग्नीशियम रिबन को जलाने के लिए कैसी ज्वाला उत्पन्न होती है, तो ये सफेद जगमगाती हो जाएगी। ये बहुत चमकदार सफेद रोशनी के साथ जलता है। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा, ये आपको बताना है। तो हीरा हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। हीरा कार्बन का अपरूप है और सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का वह अपरूप जिसका उपयोग स्नेह के रूप में किया जाता है, तो स्नेह के रूप में किसका करते हैं, तो आपका उत्तर है ग्रेफाइट। इसकी परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है इसलिए चिकना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक ब्लेडी का सूत्र क्या है, तो जिंक ब्लेडी का सूत्र क्या होगा, तो हम तुक्का लगाते हैं। देखो तो इसमें कौन सा होना चाहिए, हम तुक्का लगाएं इसके ऊपर, गलत होगा कि सही होगा, देखते हैं। बिल्कुल सही हो गया। जिंक सल्फाइड को जिंक ब्लेडी कहते हैं, ब्लेंडी। ठीक है, तुक्के सही हो रहे हैं अपने, तो आप तुक्के मत लगाओ क्योंकि मैं तो मेरे हिसाब से लगा रहा हूं, जो सही है उसी के ऊपर लगा रहा हूं। विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है, आपको बताना है। तो विस्थापन में मैंने क्या बताया था,
अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को उसके यौगिक समूह में से पृथक करके नए उत्पाद बना ले। देखो इसमें ये अधिक क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है, ये चल जाएगा विस्थापन में। ये किसका है? तो ये अपघटन का हो गया, क्योंकि इसमें वियोजन अभिक्रिया टूट रहा है। ये तो ये आपका किस में हो जाएगा? ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है, मतलब द्विविस्थापन हो गई। ये एकल उत्पाद बन रहा है, संयोजन अभिक्रिया हो गई। तो इसमें क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। तो अधिक क्रियाशील लोहा तांबे को हटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जिंक धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करती है तो क्या बनता है? तो देखो जिंक है और H2SO4 के साथ, तो H का प्रतिस्थापन होगा तो जिंक सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, और H2 बाहर निकलेगी। ठीक है, देखो जिंक सल्फेट और H2 बाहर निकल जाएगी, ये सही हो जाएगा इसका। कौन सी धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं? तो कौन सी पाई जाती है मुक्त अवस्था में? बताओ आइडिया। तो कौन सी मिलेंगी? ये मिल जाएंगी शायद, ये सबसे कम क्रियाशील है इसलिए शुद्ध रूप में मिलती है। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने गुण को क्या कहते हैं? तो आघात हो जाएगा, आघात वर्धनीयता। आघात मतलब चोट सहन करके फैलना, बिल्कुल सही है। दांतों के तार खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता कहेंगे ना, बिल्कुल कहेंगे। तन्ना मतलब खींचना, तन्यता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल की घंटी धातु की क्यों बनी होती है? क्योंकि वे ध्वनिक होते हैं। कठोर सतह से टकराने पर धातुएं आवाज करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोडीकरण मुख्य रूप से किस धातु के लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है एनोडीकरण? बताओ भी इनमें। तो ये हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत बनाना एनोडीकरण जो उसे संक्षारण से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनिक यौगिक पेट्रोल या केरोसिन में घुलनशील होते हैं। होते हैं क्या? कब होते हैं बताओ? तो मैं तुक्का लगा के देखता हूं, गलत होता है सही होता नहीं। गर्म करने पर नहीं, ये बिल्कुल ही नहीं करते। आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायक जैसे जल में घुलते हैं, कार्बनिक विलायकों में नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत तारों पर पीवीसी या रबड़ की परत क्यों चढ़ाई जाती है? तो तुक्का लगाएं क्या? तो ये लगा देते हैं विद्युत रोधन के लिए, ताकि करंट न लगे, क्योंकि रबड़ या पीवीसी कुछ अलग है। इसके साथ में 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 समाप्त होता है। धन्यवाद।